प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों एवं पेरेंट्स, माता पिता। काफी दिनों के बाद में प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार एवं जीवन उपयोगी बातें जो एक विद्यार्थी को जीवन में उत्कृष्ट उन्नत प्रगतिमय बनाए, उसके दिलो दिमाग में ये चीज डाल दे कि दुनिया में कोई भी चीज अशक्य नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल, आई कैन डू इट, आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन अचीव माई एम इन माई लाइफ। आजकल क्या हो रहा है, एक पिता का पुत्र के साथ अनबन रहती है, एक माँ की अपनी लड़की के साथ अनबन रहती है। ज्यादातर फरियाद ये आती है कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का 10वीं में आया, 12वीं में आया, हमारी बच्ची 10वीं में आई, 12वीं में आई। वो हमसे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक से उग्र हो जाती है, गुस्सा करती है, बातचीत नहीं करती, अलग अलग रहती है। चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का 15 से 17, 17 से 22, उसकी उम्र बढ़ रही है। आपकी भी उम्र 40 से 50, 50 से 60, आप भी उम्र में बढ़ रहे। आपके पास पुराने ख्यालात हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसे थे, हमारे पास ऐसी सुख सुविधा न होने के बावजूद हम पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बच्चा क्या बोलता है, बच्ची क्या बोलती है, आपका जमाना अलग था, यू आर ओल्ड थॉट, तुम्हारे जो विचार है ओल्ड है। मम्मी आप पुरानी हो चुकी हो, पिताजी आप पुराने हो चुके हैं, आपके विचार पुराने। नया जमाना है, आधुनिक जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का है, फेसबुक का। दुनिया एक हो चुकी है, आप जहां हो वहीं पर हो, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। दिस इज द वैचारिक गैप, समझ सकते, अंडरस्टैंडिंग के गैप। जमाना वही है, आपने प्राचीन जमाना भी देखा, पुराना जमाना भी देखा, नया जमाना भी देख लो, आगे देखोगे। इसलिए कहता हूं, एज ए कोचिंग टीचर, गुरु, मेंटर एवं फ्रेंड, मैं भी माता और पिता, मैं पिता हूं। मेरे पास जो हर बच्चे पढ़ते हैं उसका मैं टीचर भी हूं, गुरु भी, मेंटर और पिता और माता दोनों की भूमिका, साथ साथ फ्रेंड की भूमिका भी निभाता हूं। जो बच्चा अपने माता पिता को नहीं कह सकता, वो टीचर या गुरु को कहता है कि मुझे यहाँ ये तकलीफ होती है। बच्चे बोलते हैं सर मम्मी ज्यादा बात नहीं करते, पिता बिजी रहते। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्ची मेरे पास पढ़ रहे हैं, अभी 12th साइंस में। मैंने जब पूछा कि आपका एम क्या, आप क्या बनना चाहती हो, तो वो क्या बोली, सर मुझे साइंटिस्ट बनना है। मैंने पूछा क्यों, बोले मेरे पिताजी डॉक्टर है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। सर बात सच्ची है, लेकिन माय फादर हैज नॉट गिवन मी टाइम। मेरे पिताजी इतने बिजी रहते हैं, इवन मेरी मम्मी को भी वो टाइम दे नहीं पाते, मुझे भी टाइम नहीं देते, मेरे बड़े भाई को नहीं देते। तो वी आर एक ही घर में होने के बावजूद, जैसे हॉस्टल में रहते, धर्मशाला में रहते, ऐसे सभी अलग अलग कमरों में रहते। केवल पैसा जरूरी नहीं। वो 17 साल के बच्चे जो अभी 12वीं में पढ़ रहे, वही बात लड़कों की है। पिताजी बिजी रहते हैं नौकरी में, मम्मी घर काम में, हमसे कोई बात ही नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं हर पेरेंट्स से, आप अपनी उम्र अगर 45 की है, 50 की है, तो आप थोड़ा कम उम्र के बनो। 50 के हो तो 30 के बन जाओ। बच्चा 17 साल है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, उसका फ्रेंड या मित्र। पुरानी कहावत है, जब अपने बच्चे को आपके जूते उसके ऊपर में आ जाए, समझ लो आपका दोस्त बन गया। आप पिता नहीं और उसके दोस्त बने, आप माता नहीं उसकी सहेली बनोगे, तभी वो आपको अपनी बातें शेयर करेगा, वरना नहीं करेगा। एक ही घर में पुरानी परंपरा, नई परंपरा। हर बच्चा, लड़का हो या लड़की, मोबाइल में 2 प्रकार के अकाउंट रखते हैं। एक घर का एक अकाउंट, उसमें माता पिता, सगे संबंधी, फुफ्फा फुई, मौसा मौसी, सब कुछ।
वो उसने ब्लॉक कर रखा। वही पुरानी बातें, वो चिक चिक, वो टिक टिक, वही अपसेट, वही इंसल्ट, वही बड़ी बड़ी बातें। दूसरे अकाउंट में पूरी दुनिया के फ्रेंड, पूरी दुनिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, पूरी दुनिया समाई, उसी को उसमें आनंद मिलता है। वो नई पीढ़ी हर नया सीखना चाहते हैं, नया चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपने उसने कुछ पूछा, पापा एक बात करें, अभी नहीं, बाद में बोलना, यही तो आप बड़ी गलती करते हो। मम्मी एक बात कह रही, चुप हो जा, अभी काम कर, बाद में बताना, यही आपकी बड़ी गलती है। अगर बच्चा बोलता, पापा आपसे मुझे कुछ काम है, ठीक है बेटा बताओ क्या काम है, बोले ऐसा करे तो ठीक है आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको आइडिया दे रहा है, योजना दे रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप उसे एक फ्रेंड की तरह उस बच्चे को ट्रीट करो, एक सहेली की तरह ट्रीट करो। तो अपनी सभी नेगेटिव और पॉजिटिव जो बातें हैं, उसके जीवन में जो उथल पुथल है, उसकी समस्या है, उसका इमोशन है, वो फ्री है। जब ये लड़की अपनी माँ से सहेली की तरह बात करेगी, माँ सहेली बनेगी, पिता एक मित्र दोस्त बनेगा, तो वो घर स्वर्ग बनेगा, अन्यथा वो नरक बन जाएगा। पिता से पुत्र दूर जाएगा, माता से लड़की दूर जाएगी। उनका पीरियड 15 से 25 साल का जो समय है, जेनेटिकली ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। आप देखो सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में आगे बढ़े क्रिकेटर, उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी उनसे ज्यादा फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि यार ब्रेन डेवलप हो गया। फाइट टू फिनिश वैभव सूर्यवंशी खेल रहे, सचिन भी खेलते थे। ये गैप कितना हुआ? 30 साल का। तो हमें 15 साल का नहीं, अगर बच्चा 15 साल का है, बच्ची 15 साल की है, तो हमें 30 साल के उसके फ्रेंड या साली बनना पड़ेगा, अन्यथा वो आपसे दूर होता चला जाएगा। वही मोबाइल उसका फ्रेंड बनेगा, दोस्त बनेगा, लवर्स बनेगा। जिस दिन लड़का या लड़की घर के बाहर फ्रेंड या सहेली ढूंढना चालू किया, अपनी सभी फीलिंग या इमोशन शेयर करना चालू किया, समझ लो वो बच्चा या बच्ची हाथ से गया। जिस दिन वो हाथ से गया, कभी वापस नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी विटमिन है। उम्र के हिसाब से बच्चे का खान पान, रहन सहन, वैचारिक और समानताएं आपको शेयर करनी पड़ेगी। नंबर 2, उम्र के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अपने आप को समझाओ, अपने आप को डालो, पुरानी परंपरा छोड़ो, नई परंपरा अपनाओ। नंबर 3, कुछ भी बात करने से पहले कंपैरिजन मत करो। नंबर 4, वो कुछ बोले पहले सुनो, समझो, उसको बोलने दो, सही लगे तो हाँ को, अगर सही नहीं लगता फिर भी बोलो, बेटा अगर ऐसा करे तो थोड़ा समझेगा, पापा ने सुझाव दिया, पापा ने गाइडेंस दिया, वो नहीं बोले, क्या बोलेगा? पापा ने सुझाव दिया, मम्मी ने सुझाव दिया। नंबर 5, उसके साथ हर रोज आधा घंटा बिताओ, नई टेक्नोलॉजी, साइंस, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री पे चर्चा करो। अगर उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, घूमना फिरना, आप उसके साथ घूमो। जैसे एक पिता पुत्र का फ्रेंड होता है, जैसे एक माता बच्चे की सहेली होती है। जिस दिन आपने उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना गाना चालू कर दिया, वो बाहर फ्रेंड ढूंढेगा ही नहीं, बाहर सहेली ढूंढेगी नहीं। ये 7 चीज अगर आप बच्चे के ऊपर कोई गाइड देते हो, कोई सलाह देते हो, कोई चीज थोपते हो, तो उच्चारण में नहीं, आचरण, आपके आचरण में वो सब चीज होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम देखना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ नया सीखना, ये सब चीज आप बच्चों को बताते हो। एक माता बच्चे को बताती है, ये अगर वो आप नहीं करते, अगर वो पिता नहीं करता, अगर वो माता नहीं करती, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू खाते हो या पीते हो, बच्चे को बोलो ये नहीं खाना, गुटखा दारू नहीं पड़ा, बच्चा सामने बोला आप बंद करो, तब मैं बंद करो। माता पिता के जो कुछ भी रहन सहन, खान पान, उनके आइडियाज, उनकी योजनाएं, उनकी वैचारिक समानताएं, उनका रहन सहन,
देख के बच्चा या बच्चे सीखते हैं, इसलिए आप ही आइडल हो। माता पिता ही सच्चे गुरु है, सच्चे इंस्पिरेशन है, सच्ची प्रेरणा है। तो आज का अध्याय, माता पिता को सर्वप्रथम गुरु ही बनना पड़ेगा, टीचर बनना पड़ेगा, इंस्पिरेशन भी बनेगा। आप ही उसके बड़े, सबसे बड़े मेंटर हो, सहायक हो, मित्र हो, फ्रेंड हो। थोड़ा सा अध्याय इतने दिनों के बाद मैंने आपको बताया, मनन करें, चिंतन करें, बच्चे को दिखाए, अन्य पेरेंट्स को बोले और विचार करें कि आप कहाँ पर हो। क्या आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हो? क्या आपका बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? क्या आप सही लाइन में जा रहे हो या आप पीछे जा रहे हो? आप वही पुरानी परंपरा पकड़े बैठे हो कि आप आधुनिक परंपरा लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो? आज का अध्याय यहाँ। प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों।